इस कहानी का नाम है मौत का गहरा कुआं। उस पुराने गांव के दक्षिणी हिस्से में एक ऐसा कुआं था जिसके पत्थर अब काले पड़ चुके थे और जिसके अंदर का पानी कभी नहीं सूखता था। गांव वाले दिन के उजाले में भी उस रास्ते से जाने में कतराते थे, क्योंकि वहां की हवा में हमेशा एक अजीब सी भारीपन और डर का एहसास बना रहता था। जैसे ही सूरज ढलता था, उस कुएं के पास से गुजरने वालों को महसूस होता था कि कोई बहुत पास खड़े होकर उनके कान में कुछ कह रहा है। वह आवाज किसी इंसान की नहीं लगती थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे जमीन के बहुत नीचे से कोई रूह तड़पते हुए बाहर निकलने का रास्ता मांग रही हो। कुएं के चारों तरफ का घास सूख चुका था और वहां की मिट्टी हमेशा गीली रहती थी, जैसे वहां किसी ने ताज़ा खून बहाया हो। गांव के एक लालची जमींदार ने एक बार उस कुएं की सफाई करवाने की सोची ताकि वह उस जमीन पर कब्जा कर सके, और उसने 4 मजदूरों को वहां भेजा। उन मजदूरों ने जैसे ही कुएं में सीढ़ी डाली, उन्हें नीचे से डरावनी हंसी सुनाई दी और देखते ही देखते पहले मजदूर का पैर फिसल गया। वह सीधे गहरे काले पानी में जा गिरा और उसके गिरने की आवाज ऐसी थी जैसे किसी भारी पत्थर को कीचड़ में फेंका गया हो। बाकी मजदूरों ने जब रस्सी नीचे डाली तो उन्होंने देखा कि पानी के अंदर से सफेद हड्डियां ऊपर तैर कर आ रही थी। वे सब बदहवास होकर वहां से भागे और फिर कभी उस कुएं की तरफ मुड़कर देखने की हिम्मत किसी ने नहीं की। जमींदार की उसी रात सोते समय रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और उसके कमरे की दीवारों पर कुएं के पानी के गीले निशान मिले। कुएं के अंदर से आने वाली फुसफुसाहट अब और भी तेज हो गई थी और अब वह गांव के घरों तक सुनाई देने लगी थी। लोग कहते थे कि आधी रात को कुएं से एक लंबा काला साया बाहर निकलता है और गांव की गलियों में सिसकियां भरते हुए घूमता है। जिस घर के सामने वह साया रुक जाता था, उस घर में अगले दिन किसी न किसी की मौत निश्चित मानी जाती थी। गांव के मंदिर का पुजारी भी उस शक्ति को रोकने में नाकाम रहा, क्योंकि वह शैतानी साया किसी भी मंत्र या प्रार्थना से नहीं डरता था। धीरे धीरे वह कुआं पूरे गांव को निगलने की तैयारी कर रहा था और उसकी मुंडेर पर अब हर रात अजीब सी आकृतियां नाचती हुई दिखाई देती थी। एक रात एक अजनबी शिकारी उस गांव में रुका और उसने उस कुएं की कहानी को महज एक वहम मानकर वहां सोने का फैसला किया। उसने अपनी बंदूक भरी और कुएं के पास एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया ताकि वह उस साये का सच देख सके। रात के ठीक 2 बजे कुएं का पानी अचानक उबलने लगा और उसमें से एक ऐसी चीख निकली जिसने शिकारी के कान के पर्दे फाड़ दिए। उसने देखा कि कुएं के अंदर से एक बिना चेहरे वाला इंसान बाहर निकला, जिसके हाथ बहुत लंबे थे और उंगलियां नुकीली थीं। वह साया सीधे उस पेड़ की तरफ बढ़ा जहां शिकारी छिपा हुआ था और उसकी आंखों से काला गाढ़ा तरल टपक रहा था। शिकारी ने गोली चलाई, लेकिन गोली उस साये के आर पार निकल गई जैसे वह सिर्फ एक धुआं हो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि शिकारी का शरीर कुएं के पास लटका हुआ था और उसकी आंखें गायब थीं। उसकी बंदूक मुड़ी हुई थी और उसके शरीर पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उसे बहुत बेरहमी से खरोंचा हो। अब उस कुएं के पास जाना खुद को मौत के मुंह में धकेलने जैसा था और पूरा गांव खौफ के मारे कांप रहा था। कुएं की फुसफुसाहट अब साफ शब्दों में बदल चुकी थी और वह हर किसी को अपना नाम पुकारकर नीचे बुलाती थी। जो भी उस आवाज को सुनता वह सम्मोहित होकर कुएं की तरफ खिंचा चला जाता और फिर कभी वापस नहीं आता। उस गांव का वजूद अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था और वह कुआं अब भी वहीं खड़ा अपनी अगली शिकार का इंतजार कर रहा है।